जल्दी से लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपकी टीम आज इस मीटिंग में बैठेगी तो आज उनकी गोल सेटिंग मीटिंग हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के बिगिनिंग में गोल सेटिंग मीटिंग जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और हमें ये करना भी चाहिए। पूरी इंटायर टीम के साथ मंथ के शुरुआत में प्लानिंग हो जानी चाहिए कि अब हमें इस मंथ क्या करना है। राइट। तो पावर पॉइंट पे आप सब लोगों के सामने एक स्क्रीन आ चुकी है और उस पे लिखा है गोल सेटिंग ट्रेनिंग। तो यस ऑफ कोर्स आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आज हम इसी ट्रेनिंग पर बात करने वाले हैं। और इसी ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को ये भी पता है जस्ट वेट। अच्छा है आपके पास 1-2 मिनट और मिल चुके हैं। इस 1-2 मिनट में अपनी टीमों को आप बात कर लीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार आज ओके लाइफ केयर के इस कमाल के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग हैं आप में से? पहले तो मेरी वॉइस डबल तो नहीं हो रही है? वॉइस तो डबल नहीं हो रही। वॉइस क्लियर है? नहीं। थैंक यू। पावर पॉइंट में प्रॉब्लम है कि कहाँ से प्रॉब्लम है? यस चला, बहुत देर बाद चला। नाउ आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस सेशन में। बहुत ये कह सकते हैं कि अगस्त का जो मंथ है ना, ये क्रांतिकारी मंथ रहा है शुरू से। ये आजादी का मंथ रहा है, ये फाइनेंशियल आजादी भी बन सकती है ये आजादी का मंथ। ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा मंथ भी बन सकता है ये आजादी का मंथ। ये आपके लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी लेकर आ सकता है, आपकी जिंदगी को एक ऐसे लेवल पे ले जा सकता है सिर्फ आपके सोच के कारण। और गोल सेटिंग में ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लाइन आज लिखी है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, मेरी लाइन नहीं है, मैंने नहीं कहा है, सोनम जायसवाल के शब्द नहीं है। ये शब्द बहुत ही बड़े राइटर, बहुत ही फेमस स्पीकर के रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा हुआ है। खैर एक है मैं बात करूं स्पीकर की, या मैं कहूँ मोटिवेशनल स्पीकर की, या मैं कहूँ राइटर की, या मैं कहूँ किसी भी प्रेरणादायी पर्सन की लाइन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर एक पड़ाव पर आपको ये सुनने का, समझने का मौका मिलेगा कि मनुष्य का जो दिमाग है वो अगर सोच ले, उस पर भरोसा कर ले, तो वो उसे अचीव कर सकता है। सवाल ये उठता है कि मनुष्य का जो ब्रेन है उसको सोचने ही नहीं दिया जाता। पहले तो ये बोलकर रोक दिया जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे दादाजी ने या तुम्हारे है ना खानदान में किसी ने किया है क्या जो तुम सोच रहे हो। तो पहले तो सोचने पे ही पाबंदी लगा दी जाती है। तो हम लोग वो नहीं है जिनकी पैरों में या जिनकी सोच में बेड़ियां बांधी हुई हो।
हम वो है जो अनलिमिटेड सोचते हैं, हम वो है जो जो नहीं दिख रहा उसके बारे में भी सोचते हैं। तो आपने आज गोल सेटिंग के ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के जो बिजनेस गोल है उसको भी उस लेवल पर सोचना है जो आपको नहीं दिखता। जो दिखता है दुनिया सोच लेगी, फिर तो आप भी आम इंसान हो। आपको पहले तो वो सोचना है जिस पर आपको खुद भरोसा नहीं होता हो। समझ में आ रहा है? पहले वो सोचे, पहले उस पर अब आप सोच लिया, माइंड ने सोच लिया, अभी उसको कंसीव करो कि ये पॉसिबल है, भरोसा करो कि ये हो सकता है। तो ये जब लाइफ में 3 एंगल पे बात होगी, माइंड सोचेगा, फिर कंसीव करेगा, ग्रहण करना, कंसीव ग्रहण कर लिया और भरोसा करेगा, तो यकीन मानना दुनिया का कोई भी गोल, दुनिया का सच में कोई भी गोल पूरा हो सकता है। इसलिए गोल सेटिंग का ये मेरा फेवरेट जो है पोस्टर है, जो गोल सेटिंग में मैं हमेशा डिस्कशन करती हूँ। दुनिया में बड़े से बड़े गोल अचीव करने के लिए पहले आपको आपके माइंड द्वारा उसको कंसीव करना होता है, उस पर भरोसा करना होता है, तब जाकर वो अचीव होता है। बिना माइंड के कंसीव किए और बिलीव किए दुनिया में किसी भी गोल को अचीव करना संभव नहीं है। हाँ, तुक्का हो सकता है, लेकिन तुक्के बार बार लगते नहीं है। आप तुक्के के भरोसे अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। राइट? तो इस महीने आपने क्या कंसीव किया है, आपके ब्रेन ने क्या कंसीव किया है, आपके ब्रेन ने क्या बिलीव किया है, उस पर थोड़ा सा आइए समराइज बात करते हैं। मेरे हिसाब से इस महीने का सबसे बड़ा जो गोल होना चाहिए वो ये गोल होना चाहिए कि आपकी और हमारी टीम जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, लोनावला या दीघा को लेकर कितनी स्ट्रॉन्ग लेवल पर फाइट करेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं जिम कॉर्बेट ऑफर को इस छोटे से टारगेट पर देखती हूँ, छोटा सा टारगेट क्या है, 12,500 बीवी, 12,500 बीवी आपको दोनों टीम में करना है। आपको पर्सनल बीवी 1,000 बीवी करना है। अगर आपने जून या जुलाई महीने में, ध्यान से सुनना, एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बनाया था, तो आपको सेल्फ आईडी पर 2500 करना है, टारगेट आपका सेम होगा। अगर आपने जून या जुलाई मंथ में 2 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बनाए थे, तो आपका पर्सनल बीवी टारगेट 5,000 बीवी होगा, बाकी टीम टारगेट सेम है और आप जिम कॉर्बेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो जिम कॉर्बेट हम जा रहे हैं 18-19 तारीख में, इसका डेट भी आ चुका है, इवन डेट नहीं लोकेशन भी आ चुका है। कॉर्बेट तस्कर ट्रायल जो है, ये बड़ा प्यारा मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉपर्टी है, जहां पर आप अपनी टीम के साथ जाएंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जब छोटा सा टारगेट देखती हूँ 12,500, 12,500, तो मुझे सन 2018 याद आ जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओके लाइफ केयर के अंदर किसी भी जो शुरुआती दौर के लीडर हैं, उन्होंने कामयाबी इन्हीं ऑफर्स द्वारा पाई थी। मतलब ओके का प्लान तो है ही खूबसूरत, ओके के प्रोडक्ट तो है ही खूबसूरत, ओके के एथिक्स तो है ही जबरदस्त, लेकिन उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट ये होता था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर कोई बॉस नहीं है आपका, है ना। तो जब ना कोई लॉस है आपका कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया तो आपको बॉस जो है सुनाएगा, इस तरीके का आपको कोई लॉस नहीं है। तो यहाँ पर एक ही चीज आपको आगे बढ़ाती है, वो आता है आपका सेल्फ टारगेट। आप कितना सेल्फ टारगेट लेकर आगे बढ़ते हो। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि हम लोग जो है
जो ये जो जिम कॉर्बेट ऑफर आता था, अच्छा उस समय मैक्सिमम जिम कॉर्बेट ऑफर ही आता था, तो जिम कॉर्बेट ऑफर को यहाँ पर है कोई पुराना, सन 2018, 19, 20 यानी लॉकडाउन से पहले वाले लोग, हमने बहुत छोटे छोटे टारगेट के ऊपर जिम कॉर्बेट को, छोटा टारगेट मतलब यही 10,000, 12,500, राम सर देखिए यस बोल रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इन्हीं ऑफर पर काम कर कर अपनी स्पीड को जो है पाया था। भगवान की कृपा है कि इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है, वरना बड़ी कंपनी होने के बाद छोटे टारगेट नहीं आते। वी आर ब्लेस्ड, ऊपर से लेके नीचे तक सेम टारगेट के साथ, फिर से वही ऑफर, फिर से वही टारगेट, फिर से वही जिम कॉर्बेट, फिर से वही माहौल। क्या बात है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन आप ये समझो, जब इतिहास दोहराया जा रहा है तो इस समय भी कामयाबी वही पाएगा जो उस समय के अकॉर्डिंग, पुराने समय के अकॉर्डिंग एक्टिव था, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, ऑफर पर स्ट्रांगली टूट पड़ता था, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा अचीव कराया करता था। फिर से वो मौका आया है, फिर से वो बाजी मारने का टाइम आया है। आप सब लोगों को अपना पूरा फोकस 10 तारीख तक इन्हीं ऑफर पे करना होगा। बस अंतर इतना है कि पहले से लगभग जिम कॉर्बेट आया करता था, अभी काजीरंगा, लोनावला और दीघा भी आया है। इसका मतलब हर लोकेशन की लीडरशिप अपनी टीम को बहुत ही तेजी से इस ऑफर पर काम करा के अपने मनचाहे टारगेट पर पहुंचा सकती है, राइट। मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि जब भी आप जिम कॉर्बेट ऑफर या अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यहाँ पर आए हुए अचीवर्स को डेवलप करने का काम ये जो कमाल का ऑफर करता है, इस ऑफर द्वारा सच में अपनी टीम को आप एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। जहां लर्निंग है वहां पर अर्निंग है। जो टीम लर्निंग पर फोकस कर जाएगी, उस टीम को चेक बनाना, उस टीम को पैसा बनाना, उस टीम को बड़ा बड़ा मतलब बिजनेस बिल्ड करना आसान हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ गोल्डन टिप्स भी आप लोगों को दे दूं। जैसा मैंने पहली स्लाइड में डिस्कशन किया कि सबसे पहले आप अपने ब्रेन को इस महीने के लिए तैयार कर लो। पहले तो कम से कम 5 साल के लिए तैयार करो, फिर हर महीने के लिए तैयार करो। तो इस महीने का टारगेट आप जो डायरी पेन लेकर बैठे हो, जैसा कि मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही बोला था कि आप डायरी पेन लेकर बैठे होगे, तो जो आप डायरी पेन लेकर बैठे हो, कृपा करके उस डायरी पेन पर लिख लो कि ये महीने आप क्या चाहते हो, ये महीने आप कितना बिजनेस करना चाहते हो। कृपा करके पहले उसे लिख लो, अभी लिखो। आप 1 लाख बीवी करना चाहते हो, आप 2 लाख बीवी करना चाहते हो, आप 3 लाख बीवी करना चाहते हो, आप 4 लाख बीवी करना चाहते हो, आप 10 लाख बीवी करना चाहते हो, आप कितना करना चाहते हो, नोट डाउन करो अभी, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, जो ऑफर चल रहा है, अब अपना जो गोल आपने बनाया, उस गोल को उस ऑफर पर आपने आश्रित कराना है, यानी उसको उससे इंटरकनेक्ट करना है। एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि मुझे 5 लाख बीवी करने हैं, तो 5 लाख बीवी को अगर मैं 12,500 वाले अचीवर अपनी टीम में अचीव कराऊं, तो एक लीडर से या एक अचीवर से मुझे 25,000 बीवी आएगा। यानी मुझे पूरी टीम में कितने लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए जो जिम कॉर्बेट क्वालिफाई करें या लोनावला क्वालिफाई करें, 5 लाख बीवी हो जाए। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पूरे महीने उन 20 लोगों पर, 10 तारीख तक उन 20 लोगों पर काम करना है, ठीक है। चलिए गोल्डन टिप्स पर आते हैं। सबसे पहला चीज, मनुष्य की एक परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी बता रही हूं, जो मिल गया वो उसके लिए, मतलब उसको आगे छोड़, मतलब पीछे छोड़, अब आगे बढ़, पीछे छोड़ आगे बढ़। हाँ, ये बहुत अच्छा नियम तो है, पीछे छोड़ और आगे बढ़। कब, जब जब हमारी परेशानियां हो जिंदगी के अंदर, राइट। लेकिन वहीं पर हमारे लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स भी तो होती है, कुछ अच्छी चीजें भी तो होती है, कुछ बेहतर चीजें भी तो होती है। जिंदगी में एक नियम बना लीजिए, जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो व्यक्ति के पास ग्रेटिट्यूड है, जो ईश्वर के लिए थैंकफुल है, जो प्रकृति के लिए थैंकफुल है, उसको और दिया जाएगा। और जो थैंकफुल नहीं है, उससे जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। मेरी बात समझ पाए तो चैट में लिखना यस।
जो कृतज्ञ है, जिसके पास ग्रैटिट्यूड है, जो थैंकफुल होना जानता है, जो ईश्वर को शुक्रिया अदा करना जानता है, जो प्रकृति को थैंक यू करना जानता है और करता भी है, उसके पास जो है वो उससे और दिया जाएगा, और जो ये कार्य नहीं करेगा उससे जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का नियम है। सेम ये बिजनेस में भी अप्लाई होता है। आपका पिछले महीने जो भी क्लोजिंग हुआ, कुछ भी हुआ, आपके मन मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, आपके पास पास्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है। और प्रेजेंट को आप अच्छा तब बना सकते हो जब आप पुराने के लिए कृतज्ञ हो जाओ, जब आप पुराने को लिए थैंकफुल हो जाओ, जब पुराने के लिए आप अच्छी वाइब्रेशन दो। यानी पिछले मंथ की क्लोजिंग के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरा क्लोजिंग कराया, आपने जो मेरा बिजनेस कराया, आपने जो मुझे टीम दी, आपने जो मेरा टीम में मीटिंग कराया, आपने जो पिछले महीने लोगों से मिलवाया, आपने जो पिछले महीने मुझे बिजनेस वॉल्यूम कराया, आपने जो पिछले महीने ऑफर दिए, आपने जो पिछले महीने रेजिडेंशियल ट्रिप ऑफर दिए, मेरी जिस टीम ने काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, अच्छा हुआ वैसे भी थैंक यू करना है आपके अकॉर्डिंग, बुरा हुआ लेकिन कंपैरेटिवली पता नहीं कितने लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बुरा हुआ, लेकिन यू आर ब्लेस्ड कि आपका, अगर मैं कंपैरिजन के अकॉर्डिंग करूं तो लाखों लोगों से बहुत सुंदर हुआ होगा। तो अपनी पुरानी क्लोजिंग के लिए कृतज्ञ हो, थैंक यू हो जाए, थैंकफुल हो, पास्ट को थैंक यू। नाउ करंट चल रहा है, अभी करंट में क्या करना है, प्रेजेंट क्या चल रहा है हमारा, हमारे पिछले महीने हम भगवान के लिए थैंक यू हो गए, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, पिछला महीना क्लोज हो चुका है, अभी नया महीना शुरू हो गया है, मैं नए महीने में पूरी शक्ति चाहता हूँ आपकी, मैं पूरी ब्लेसिंग्स चाहता हूँ कि वो जो महीना मैंने ये महीना डिसाइड किया है, जो मैंने गोल डिसाइड किया है, आपकी शक्ति, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर काम करेगी। और ये महीना मैं अपने टारगेट को, मैं अपने संकल्पित टारगेट को, मैं अपने लिखे हुए टारगेट को, मैं अपने सोचे हुए टारगेट को पूरा करूंगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा जो आप हाईलाइट देखेंगे वो मैंने क्या लिखा है, आपके जितने भी अचीवर हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके टीम में एक्टिव बोनस किया होगा, कंसेंसी किया होगा, राइट, ट्रैवल फंड किया होगा, बीबीएफ किया होगा, या जिम कॉर्बेट क्वालिफाई किया होगा, या उन्होंने कंसेंसी ऑफर लिए होंगे, या उन्होंने जस्ट बिगिनिंग की होगी, या जस्ट उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने छोटी, ध्यान से सुनना, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको सेलिब्रेट करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है जहाँ छोटे छोटे अचीवमेंट पे अप्रिशिएशन किया जाता है। तो अपने सभी अचीवर को पर्सनल कॉल करके बधाई दो, हो सके तो उनका पोस्टर बनाओ, कैनवा, पोस्टर मेकर जैसे ऐप है, राइट। और अगर नहीं बनाने आते तो कृपा करके अपनी अपलाइन से पूछो कैसे बनाते हैं। मैं तो कई बार लोगों को बोला हुआ है, जब आप ऑफिस आते हो और आपको मान लो पोस्टर बनाना नहीं आता है, कृपा करके मेरे से पूछ लो, एक बार मैं सिखा दूंगी, आप बना लोगे, राइट। तो अपने सभी अचीवर को पर्सनल कॉल करके बधाई दो, उनका पोस्टर बनाओ हो सकता है तो, और आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, है ना, आपके डिजिटल मीडिया पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अपने नए मंथ के टारगेट को निर्धारित कर लो और अपलाइन को जरूर बताना। आपकी जो भी करंट अपलाइन है उन्हें बताओ, सर आपने सुपर एक्टिव का टारगेट लिया है, या आपने सुपर एक्टिव के 2 पॉइंट का टारगेट लिया है, या सुपर एक्टिव के 3 पॉइंट का टारगेट लिया है, या सुपर एक्टिव के 4 पॉइंट का टारगेट लिया है। आप इसको जरूर बताओ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है उसको वीकली क्लोज करना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, राइट, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं, एक ही प्रेशर होता है, वो होता है खुद का, एक ही गोल होता है, वो है खुद, हम ही बॉस होते हैं हमारे, ओके। जब हम ही बॉस है तो अपने आप को प्रेरणा दो, अपने आप से बात करो, अपने आप को, है ना, प्रेशर दो, भाई वीकली क्लोज करना है, मतलब वीकली क्लोज करना है। एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि हम 2 लाख बीवी करेंगे, यानी 4 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट करेंगे, तो वीकली क्लोज का मतलब हो गया कि मैं 50,000 बीवी पहले वीक में क्लोज करूंगी। समझ में आ रहा है। फर्स्ट वीक में अपना सेल्फ परचेज करके ग्रुप में शेयर करो और टीम को प्रेरित करो, इससे एक बड़ा फायदा मिलता है। खुद की खरीदारी, एग्जाम्पल, आपकी टीम में 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोगों ने सोचो सिर्फ 5000 बीवी भी परचेज किया, तो आपका तो 5 लाख बीवी हो गया ना, फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। लेकिन क्या आपकी सारी टीम को सेल्फ परचेज करके फर्स्ट वीक में अपने ग्रुप में डालने की आदत है?
मैंने तो देखा है कि टीम इतनी कमाल की है कि वो अपना खुद का सेल्फ परचेज भी क्लोजिंग वाले दिन करती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब कंपनी कंसिस्टेंसी ऑफर दे रही है, जब कंपनी मेगा कंसिस्टेंसी ऑफर दे रही है, जब कंपनी सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर दे रही है, तो आप इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? है ना, इसका फायदा उठाइए। फर्स्ट वीक परचेज करने पर आप कंसिस्टेंसी को भी ले लेते हो, आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, है ना। अपनी टीम में वीकली मीटिंग करें। ये इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा नियम है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये नियम आपको कहां तक लेके चला जाएगा। लेकिन वीकली मीटिंग करे कौन? बस प्लान दिखाए जाओ, प्लान दिखाए जाओ, प्लान दिखाए जाओ, वीकली मीटिंग पे आओ मत। मैं कहती हूँ 4 लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन वो 4 इकट्ठे कर कर अगर आपने टारगेट कर लिया कि मुझे वीकली मीटिंग इकट्ठी करनी है, मैं गारंटी दे रही हूँ एक दिन ऐसा होगा कि मीटिंग में 400 लोग भी इकट्ठे होंगे। वो दिन आएगा, याद रखना। नेक्स्ट हाइलाइटर पॉइंट है कोर टीम का आकलन कीजिए डेली बेस पे। अब आधे से ज्यादा ने तो कोर टीम ही नहीं बनाई होगी। पहले तो आपने जो गोल डिसाइड किया है 5 लाख बीवी करना है, 10 लाख बीवी करना है, या 1 लाख बीवी करना है, या 2 लाख बीवी करना है, बिना कोर टीम के संभव नहीं है। यानी कुछ लोग ऐसे जो आपकी टीम में मीटिंग करने लगे, प्लान करने लगे, इन्हें अपनी कोर टीम बनाओ। अब आपका ड्यूटी क्या है कि आप डेली बेसिस पे, नहीं तो अल्टरनेट डे पर अपने टीम को कॉल करो, और क्या चल रहा है, कितनी मीटिंग चल रही है, कितने लोगों से बात चल रही है, कितने लोगों से प्लान चल रहा है ना। जब आप डेली अपनी कोर टीम से बात करते हो, ध्यान से समझना, आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन डेली बात कर कर आप उसे याद दिला रहे हो, आप उसे रिकॉल कर रहे हो कि हमने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है जिस पर हमें काम करना है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का हमेशा इस्तेमाल करें। एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे पर्सनल रिश्ते हो, और चाहे बच्चों की पढ़ाई, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है आपकी लाइफ के अंदर। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बड़े से बड़े काम करा देता है, राइट। आप अच्छा जो आप चाहते हो, आप उसे विजुअलाइज करो कि आपकी जिंदगी में हो चुका है। ध्यान से सुनना, बुरा तो हो ही रहा है, जो हम नहीं चाहते वो तो हो ही रहा है। जो चाहते हैं अगर उसे विजुअलाइज कर लिया, तो जिंदगी में वो दिन भी आएगा जो हम चाहते हैं, ये याद रखना। ये मैं अपने बहुत बड़े तजुर्बे से बात कर रही हूँ, बहुत बहुत कामयाब लोगों के साथ बैठने के बात कर रही हूँ। इस बात को हवा में मत लेना, या इस बात को हंसी में ठहाकी में मत उड़ा देना कि क्या सोचने से भी पूरा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, हाँ जी, सोचने से ही पूरा होता है। कितनी बार सोचा, किस एनर्जी के साथ सोचा, ये बहुत मायने रखता है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है मायने नहीं रखता, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या विजुलाइज कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो आपने सोचना और विजुलाइज करना है बेहतर, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही प्यारा सेल्फ टॉक करो। आपके 5 लाख बीवी होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप दिन में 4 बार सेल्फ टॉक करोगे कि मैं तो 5 लाख बीवी क्लोज कर चुका हूं। ये महीने तो मेरा 5 लाख बीवी जो है ना, टीम डी में हो गया, और मेरे को बहुत अच्छा चेक आ रहा है, 1.5 लाख से ऊपर का चेक बन गया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगातार 1.5 लाख का चेक बन रहा है। मैंने अपनी पसंदीदा गाड़ी बुक कर दी है, मैंने गाड़ी का पोस्टर बना के डाला तो लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। और वो दिन भी आ गया कि मैं शोरूम में गया हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, मेरा पूरा परिवार ने सुंदर सुंदर नए कपड़े पहने हुए हैं। हम शोरूम में पहुंचे, शोरूम वाला बोलता है अच्छा ठीक है सर, पेपर तैयार करने में टाइम लगेगा, तब तक वो हमारे लिए बहुत बढ़िया कॉफी लेके आया। मेरा पूरा परिवार खुश है एक दूसरे को देखकर कि हम इतने दिनों बाद एक नई कार लेने वाले, वो भी अपनी पसंदीदा कार लेने वाले। आप जो चाहते हो, आप सेल्फ टॉक करो ना खुद से, स्वयं से वो बातें करो जो आप जिंदगी में चाहते हो। दुनिया तो बोलेगी आपको गलत, दुनिया तो बोलेगी जब तक आप अचीवमेंट नहीं करोगे, और आप भी अपने आप से अच्छी बात नहीं करो तो ये तो अपने साथ नाइंसाफी हो गई। और आप अपने साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हो, बस इतना मुझे बता दो। सेल्फ टॉक आपको करनी पड़ेगी, ये याद रख लेना। अच्छी बात करनी पड़ेगी, अपने आप से अच्छी बात करनी पड़ेगी आपको। और बिलीव कीजिए, अगर जो मैंने गोल्डन टिप्स दिए इन्हें आप फॉलो कर लोगे तो आपकी जिंदगी में जादू होना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो आपने चाहा वो आप पाना शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगी में अपने टारगेट को अचीव करना शुरू कर दोगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। और खुश रहना सबसे बड़ी दवा है जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखने का, राइट। नाउ हमारे आज की स्लाइड का लास्ट लेके चल रहे हैं,
बिलीव कीजिए आपके टारगेट का पूरा होना या ना होना लॉ ऑफ एवरेज के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ एवरेज का नियम क्या है? जब आप 10 लोगों से बात करते हो तो 6 लोग आपकी बात को सुनते हैं, 4 लोग आपको वक्त दे देते हैं, और उसमें से 1 लोग जो है या 2 लोग जो है वो आपकी बातों पर मतलब बिलीव करके आपके साथ काम शुरू कर देते हैं। यानी 10 में से 1 से 2 लोगों पे रिजल्ट आता है। अब 5000 बीवी मेरे को सेल पर्सनल टारगेट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 10-12 हजार रुपए का मेरे को बिजनेस करना है एवरी मंथ, मेरे खुद के लेवल पे मिनिमम। इससे ज्यादा करेंगे तो एप्रिशिएटिंग ताली बजनी चाहिए आपके लिए, लेकिन इतना तो आपको करना चाहिए। 5000 बीवी सेल तो आपको पर्सनल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब 5000 बीवी पर्सनल सेल करना है, यानी मुझे 12,000 रुपए के प्रोडक्ट पे काम करना है। मैं एक प्रोडक्ट पकड़ लू मेंस 30, तो अगर मैं 12 मेंस 30 13-14 मेंस 30 पर मैं काम करूं तो मेरा 5000 बीवी हो जाएगा। अभी मेरे खुद की पर्सनल सेल को मैं पर्सनल यूज को साइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे 5000 बीवी पर्सनल टारगेट करना है, तो 12 मेंस 30 बेचने के लिए मैंने बोला 10 में से 2 पे रिजल्ट आएगा, तो 12 बेचने के लिए कितने लोगों पे जाना पड़ेगा? कम से कम मुझे 100 लोगों को टच करना पड़ेगा। 100 लोगों को बात करूंगी, 60 लोग मेरी बात को जो है सुनने के लिए बोल देंगे, उसमें से भी 40 ही सुनेंगे और 20 लोग जो है मेरे से प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट। तो मैं अगर 100 लोगों से टारगेट करूं, 100 से ही हो जाएगा, 100 से ही हो जाएगा, वो भी 20 बिक जाएगा। 100 पे कितना बिक जाएगा? 20, राइट। 20 बिक जाएंगे। इस हिसाब से अपने हर एक लॉ ऑफ एवरेज के नियम को निकाल लो। अपनी टीम का नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी, ओके कॉर्नर, ओके हेल्थ स्टूडियो टारगेट डिसाइड कर लो। मेगा कंसिस्टेंसी ऑल्सो। अखिलेश भैया बड़ी अच्छी बात बोलते हैं हमारे मेंटोर कि आपका जो एआरपी है, आप सब लोगों को पता होगा एआरपी के बारे में, वो कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी और मेगा कंसिस्टेंसी पर ही निर्धारित है, आश्रित है। तो भैया का बड़ा अच्छा कहना है कि आपकी टीम में जो भी बिल कटे वो कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी और मेगा कंसिस्टेंसी पर ही कटने चाहिए, अदरवाइज आप बिल मत काटिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो माय डियर फ्रेंड, कृपा करके अपनी टीम को पूरा फोकस करो इसी चीज के लिए, और नंबर्स को भी फोकस करो। ओके कॉर्नर, ओके हेल्थ स्टूडियो, आपकी टीम में जितना टारगेट जाएगा उतना जल्दी बिजनेस बड़ा आएगा। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान ओके कॉर्नर या ओके हेल्थ स्टूडियो पर ही दिखाते हैं, और फिर सामने वाला अगर ओके कॉर्नर या ओके हेल्थ स्टूडियो के लिए सक्षम नहीं है तो सुपर कंसिस्टेंसी पर क्लोजिंग कर देते हैं। ध्यान से सुनना, सुपर कंसिस्टेंसी पर क्लोजिंग कर देते हैं। लेकिन वो प्लान किससे दिखाते हैं? 50,000 और 25,000 से। अब एग्जांपल, मैंने टारगेट निर्धारित किया कि इस महीने मेरी टीम में 10 ओके हेल्थ स्टूडियो ओपन होने चाहिए, तो भाई साहब मुझे कम से कम जो है 50 लोगों को ओके हेल्थ स्टूडियो का प्लान दिखाना पड़ेगा, तब मेरी टीम में 10 ओके हेल्थ स्टूडियो खुलेंगे। अब हम सोचते हैं एक से मिले और एक ही हमारी बात सुन ले। क्यों भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पास कोई जादू मंत्र टोटका टोना है कि आप जिसको बात कहोगे वो सुन लेगा, या आप बंदूक और गन लेकर जाते हो अपनी बात करने के लिए कि आप जिसको बोलोगे वो सुन लेगा? कृपा करके ध्यान रखिए, सेल्स के नियम में लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है। क्लियर है? आप कितना भी बेहतर बताते हो उसके बावजूद 10 को बात करने पर 2 पे रिजल्ट आता है। इस फार्मूले को अगर आप फोकस कर लोगे, इस फार्मूले को अगर आप ध्यान कर लोगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? मैक्सिमम आपको अब कैसे होगा भाई? 100 लोगों की मीटिंग सेट, 50 लोगों की मीटिंग सेट, मैक्सिमम कॉल करनी पड़ेगी। आप ऑटो में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपकी नजर सिर्फ एक ही रहनी चाहिए, इट इज माई प्रोस्पेक्ट। हाँ बोल दिया ठीक है, ना बोल दिया तो हु इज नेक्स्ट। क्लियर है? तो मैक्सिमम कॉल अगर करोगे, मैक्सिमम फॉलो अप करोगे, तो लॉ ऑफ एवरेज का नियम अच्छा निकल के आएगा। दूसरा जो मैंने सेकंड लास्ट एक हाइलाइटर पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ पर्सनल ज्वाइनिंग। इस इंडस्ट्री में मैंने बड़े से बड़े तीसमार खान को घुटनों के बल पर देखा है, और इस इंडस्ट्री में बड़े एवरेज लोगों को मैंने सफलता के शिखर पर देखा।
मैं रिपीट कर रही हूँ, इस इंडस्ट्री में मैंने बड़े बड़े 30 बार खान को घुटनों पर देखा है और बड़े बड़े एवरेज लोगों को सफलता के शिखर पे देखा है। और ये वो जो लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और वो एक ही डिफरेंस है, जो व्यक्ति चाहे 30 मार खान हो चाहे एवरेज हो, अगर पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम करेगा वो सफलता के शिखर पर 100% पहुंचेगा। होता क्या है, कुछ समय बाद आप टीम पर आश्रित हो जाते हैं, और टीम पर आश्रित होना अच्छी बात भी है, लेकिन अगर टीम थोड़ी सी भी इस तरीके की निकली कि उसके दिमाग में यह जाने लगा कि मेरे करने से मेरी अपलाइन को जाता है, तो सबसे पहले तो वो सत्यानाश करेगा अपना, उसकी ये बुद्धि पहले उसका सत्यानाश कर देगी। उसके बाद अब अपलाइन भी जो है वो अपन खुद की पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम कर नहीं रहा, तो वो अपलाइन का भी सत्यानाश कर देगी, राइट। लेकिन वहीं पर अगर वो लीडर पर्सनल ज्वाइनिंग पे काम कर रहा है, तो जिंदगी में उसकी डाउनलाइन के दिमाग में ये कभी नहीं आने वाला कि मेरा अपलाइन मेरे कारण जो है पैसा कमाता है। जो लीडर अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग पर काम करेगा उसकी डाउनलाइन में कभी ये दिमाग में जाएगा ही नहीं, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसकी पर्सनल ज्वाइनिंग जो है ना वो लगातार नए लोग लेकर आती रहेगी, और जब नए लोग लाएगी और मीटिंग में नए लोग दिखेंगे तो उसे दिख रहा होगा मेरी अपलाइन भी एक्टिव है, मेरी अपलाइन भी काम करती रहती है, मेरी अपलाइन सच में बहुत कमाल है, और वो एक अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। इसलिए अपनी खुद की पर्सनल ज्वाइनिंग पर आप जरूर काम किया करो, डेप्थ ड्राइव के साथ साथ। पर्सनल ज्वाइनिंग के लिए अलग से काम करना नहीं पड़ता है। आप कहीं घूमने गए, वहां पर आप अपने पर्सनल लिंक बनाए, वहां अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाए, आप किसी से ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी होटल में गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है कि लोग मिलते रहते हैं। भारत के अंदर रहते हैं हम लोग, यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया भी उसका एक बहुत बड़ा साधन है। जैसे आपके फोन में 1000 नंबर है, लेकिन 1000 लोग जुड़ थोड़े गए हैं। अब आपने किसी को प्लान दिखाया होगा 2 साल पहले, हो सकता है वो आज काम करने लग जाए, लेकिन कैसे? आप जब अपना स्टेटस लगाओगे तो लोग स्टेटस देखते हैं। ध्यान से समझना, सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक और इंस्टा नहीं है, सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस को हमेशा लगाते रहा करो, अपनी अचीवमेंट को, अपने ऑफर को। अभी जैसे जिम कॉर्बेट लोनावला है, आप लिखो फ्री में क्या आपको लोनावला जाना है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हाँ मुझे भी जाना है, बस कहो आजा बैठ जा बात कर लेते हैं, राइट। फेसबुक पे डाल दो क्या फ्री में आपको जिम कॉर्बेट जाना है, बहुत सारे पूछेंगे हाँ कैसे जा सकते हैं, बैठ जाओ। भाई फ्री तो ले जा रही है कंपनी, 12,500 पर ट्रैवल फंड होके 3,500 इनकम आएगी। आप लोनावला या जिम कॉर्बेट तो फ्री ही जा रहे हो, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो सोशल मीडिया पे। कृपा करके सोशल मीडिया का जो है ना आप पॉजिटिव इस्तेमाल किया करो। अच्छा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ एक जो है ना एहतियात भी आपने बरतना है, और वो पता है क्या है? दवा खानी नहीं है, दवा खिलानी है। क्या है ये दवा खानी खिलाने का मतलब? जब भी आप सोशल मीडिया पे काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपको अपनी डाउनलाइन बनाना चाहेंगे। यकीन मानना, जो व्यक्ति आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, अब देखो कैसे आप समझोगे कि सामने वाला आपको डाउनलाइन बनाना चाहता है? जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, जो आपको नेगेटिव बोले, जो आपको बेफालतू की बातें करे, क्लियर है, जो आपको डीमोटिवेट करे, समझ जाना ये बंदा आपको अपनी डाउनलाइन बनाना चाहता है। और इस इंडस्ट्री में आप बड़े अब लोगों को अपनी डाउनलाइन बनाने से बनोगे, लोगों की डाउनलाइन बनने से आप बड़े नहीं बनोगे, याद रखना, ठीक है। सामने वाला आपको गुमराह भी करेगा, सोशल मीडिया है, क्योंकि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये आपको कतई पता नहीं लगेगा। इसलिए 5 साल 10 साल टारगेट बनाकर काम करो कि मुझे 5 साल 10 साल ओके लाइफ केयर को फोकस करना है, राइट। बिना दुनिया की सुने हुए, दुनिया को सिर्फ सुनानी है, अपनी बात सुनानी है, अपने प्रोडक्ट सुनाने हैं, अपना प्लान सुनाना है, अपना प्रोडक्ट सुनाना है, अपने ऑफर सुनाने हैं, अपना बिजनेस सुनाना है, ठीक है। बट लास्ट नॉट लीस्ट, और आज के मीटिंग की आखिरी स्लाइड, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी कुछ लोग अपने गोल में क्यों फेल हो जाते हैं? ध्यान से सुनना, इतना सब कुछ पॉजिटिविटी है ना, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ओके, सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं, ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं, सारी मीटिंगे ले रहे हैं, लोगों की मीटिंगे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने गोल में फेल हो जाएंगे अगर आप ये 6 गलतियां करेंगे। गलती नंबर 1, खुद पर डाउट। जिंदगी में एक फार्मूला याद रख लेना, खुद पे डाउट कभी नहीं करना। आदरणीय डी के सारन सर बोलते हैं, आप परम शक्ति परमेश्वर ईश्वर की संतान हो। क्या ईश्वर कमजोर है? जल्दी से बताओ, यस या नो में जवाब दो, लास्ट स्लाइड में चल रहे हम। क्या ईश्वर कमजोर है?
क्या ईश्वर कमजोर है? जब ईश्वर कमजोर नहीं तो ईश्वर की संतान कमजोर कैसे हो सकती है? और मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, इसलिए मुझे अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले, ब्रह्मांड के स्वामी मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान है, मेरे पिता है, और मैं उनकी संतान हूं, इसलिए मेरे अंदर भी वो शक्ति है। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मैं जो सोचूंगी मैं कर सकती हूँ, जो मैं पाना चाहूंगी वो मैं पा सकती हूँ। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज आपको जो है गिराएगा। अभी आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है 12,500 बीवी का मतलब क्या होता है। आपको पता ही नहीं है पेरीफ्यूल की शक्ति क्या है। आपको पता ही नहीं है मेंस 30 के अंदर पावर क्या है। अरे वी आर ब्लेस्ड। ट्रेनिंग मंगलवार की लेनी भूल भी जाओ तो यूट्यूब पर आदरणीय विक्रांत सर की ट्रेनिंग पड़ी है। हर दिन एक प्रोडक्ट पर अपने आप को मास्टर बनाओ और ऐसे 5 या 10 प्रोडक्ट पकड़ लो जिस पर आपको जो है मार्केट में कूदना है, मार्केट में लेकर बातें करनी है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन डाउट। अभी मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, प्लान की नॉलेज हो गई, ओके, बिजनेस की नॉलेज हो गई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज हो गई, लेकिन मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही डाउट है। अरे भैया डूब जाओगे। बोला हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अपनी टीमों को भी ले डूबोगे आप, राइट? आपको ऑर्गेनाइजेशन पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। 7 साल से लगातार टाइम पर पे आउट दे रहे हैं। 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 42 लाख का हाईएस्ट पे आउट दिया है। मैं बता देती हूँ, इंडिया में 25 साल से भी कंपनियां चल रही हैं। एक कंपनी उठाओ प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान में, पहले 7 साल में अगर उसने 42 लाख का पे आउट दिया हो तो नाम बता देना। प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान ने दिया हो तो बता देना। काय का ऑर्गेनाइजेशन डाउट, ये याद कर लेना। आप इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन क्या करें, किसी को मामा सकनू ही मिल जाए तो युद्ध करा दे। क्या करे, किसी को अगर जो है दिमाग भ्रष्ट करने वाला आदमी मिल जाए तो कुछ नहीं कर सकते ना। उनका मंत्रा मिल जाए तो केकई से दूर कर दे भगवान राम को, अपने सबसे प्रिय पुत्र को ही दूर कर दिया। लोग बोलते हैं केकई बहुत प्यार करती थी, है ना? अभी कोई लिख रहा है मंत्रा बहुत प्यार करती थी भगवान राम को, डाउट करा दिया ना। तो भैया क्या करें, किसी की बुद्धि भ्रष्ट करने वाले मंत्रा सुकनी मिल जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ी घोटाला कर जाएंगे। इसलिए बोलती हूँ करने की जरूरत ही नहीं। 5 साल 10 साल फोकस होकर काम करो। बोला जी ना दाएं देखना ना बाएं देखना, वी आर कमिटेड 5 साल देंगे, वी आर कमिटेड 10 साल देंगे, और देकर तो देखो, उसके बाद पता लगेगा आपको। वेल डिफाइंड प्लान चाहिए आपको। उसके बाद अभी क्या हुआ, आपको खुद पे भी डाउट नहीं है, नॉलेज भी ज्यादा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे भी भरोसा है, लेकिन वेल डिफाइंड प्लान ही नहीं है। 5 लाख बीवी करना है, लेकिन पता ही नहीं कि मैं कितने लोगों को जो है जिम कॉर्बेट के लिए फाइट कराऊं, कितने लोगों को मेगा कंसेंसी कराऊं, कितने ओके हेल्थ स्टूडियो बुलाऊं। अरे वेल डिफाइंड प्लान तो बनाओ। लैक ऑफ विजन और कंफर्ट जोन आपको खत्म कर देगा। हो सकता है आप सब कुछ बनाने के बाद भी थोड़े से चूक जाए आपका विजन, लेकिन आपको वहां पर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप 2 साल 5 साल 10 साल का विजन लेकर चल रहे हो। और कंफर्ट जोन, कुछ भी कर लो, आपको खुद पे पूरा भरोसा है, आपको नॉलेज भी है, ऑर्गेनाइजेशन पे डाउट ही नहीं है, वेल डिफाइंड प्लान है आपके पास, अब विजनरी पर्सन हो, लेकिन भैया इतने आलसी हो, इतने आलसी हो कि आप प्लान करने जाते ही नहीं, इतने आलसी हो कि आप कॉल नहीं उठाते, इतने आलसी हो कि आप कॉल ही नहीं करते। भगवान आपका भला करे, आपके गोल जिंदगी में पूरे हो जाए तो, राइट? आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आज डिस्कशन किया आपके साथ में, ये आपको काम आएगा, है ना? और इस पे आप पूरा फोकस कर 110% अपने लाइफ के गोल को अचीव करोगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये महीना आपकी जिंदगी के लिए सबसे खूबसूरत महीना हो सकता है। अगस्त की महाक्रांति है, हम इसी महीने आजाद हुए थे, तो ये महीना फाइनेंशियल आजादी का भी तो गोल लिया जा सकता है। हम इसी महीने आजाद हुए थे, तो इसी महीने क्यों ना अपने बिजनेस का सबसे बड़ा गोल ले ले। बहुत बड़ा खुशियों का महीना अगस्त, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस इस अगस्त माह में करेंगे। आशा करती हूँ कि आप तैयार हैं सुपर गोल को पूरा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
विश यू ऑल दी बेस्ट। फिर भी कुछ चीजें रह गई होंगी, अपने सीनियर को, अपनी अपलाइन को कॉल करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछ सकते हैं।